एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा क्रिकेट स्पेशल कॉन्क्लेव विश्व विजेता टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल कवरेज सीधा दुबई से। और टी20 वर्ल्ड कप की बात है, टीम इंडिया की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में हमने चर्चा कर ली, लेकिन पहला ही मुकाबला है महासंग्राम भारत वर्सेस पाकिस्तान 24 अक्टूबर को। और जब इन दोनों टीम्स की बात हो तो कहते हैं मुकाबला है इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स। अब इस दोनों कॉम्बिनेशन को लेके एक इंटरेस्टिंग सा सेशन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक। थैंक यू प्रीति। अभी तक आपने जितना भी देखा होगा, कई बार प्लेयर्स को आपने डेमो करते हुए दिखाया होगा, कई शोज में आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सेशन में मेरी कोशिश ये है कि इंडियन बैट्समैन दिनेश कार्तिक, कपिल पाजी, अतुल भाई और पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म, आकिब भाई राइट आर्म और अब एस्टैब्लिश कोच, इसलिए टैक्टिक्स की बात हम जरूर करेंगे। तो एक ऐसा सेशन, डेमो सेशन, जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज, भारत के बल्लेबाज, खासतौर पर इंप्रोवाइजेशन टी20 के किंग दिनेश कार्तिक हमारे साथ हैं। कपिल पाजी, इनसे लंबे छक्के कोई नहीं मार सकता आज के डेट में भी। अतुल भाई, अपने आप में इतनी क्रिकेट इन्होंने इन पिचेस पर कमेंटेट किया है, खुद खेले भी हैं और बैटिंग में आपको बता दूं कि ये भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं और इसी वजह से हम ये अनोखा सेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आमिर भाई, मैं आपके पास आता हूँ। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, अभी तक अगर आईसीसी में हमने कोई एक मैच हारा है तो वो वही वाला मुकाबला हारा है। मैं उस चीज को रिक्रिएट करने चाहता हूं। आप लेफ्ट आर्म ओवर, 2 स्लिप, 1 गली, 1 पॉइंट, कवर्स। ये हम टी20 खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं? नहीं, आपने वो वाला वो जो फील्ड रखा था आपने वही रखा था 2017 का। 2 स्लिप, गली, क्योंकि 1 स्लिप छोटा था, कैच छोटा था विराट का। ओके ओके। तो 2 स्लिप, गली, पॉइंट, कवर्स रखा था आपने, मिड ऑफ, फाइन लेग खुला हुआ। अगर हम टी20 खेल रहे हैं तो फाइन लेग ऊपर होगा मेरा, स्क्वायर बैक, स्क्वायर पीछे था और मिड ऑन, राइट? ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार बैट को पकड़ें। आमिर भाई, सबसे पहले हमने देखा था कि जब रोहित बैटिंग कर रहे थे, विराट बैटिंग कर रहे थे, सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है जब बॉल लेफ्ट हैंडर का अंदर भी आता है और काफी ऊपर डालते हैं। इसी स्ट्रैटेजी के साथ अभी भी इस पाकिस्तान की टीम उतरेगी भारत के बल्लेबाजों के खिलाफ, क्योंकि हमने एशिया कप में भी देखा कि रोहित, विराट उसी वजह से स्ट्रगल हुए जब बॉल ऊपर फेंका और बॉल थोड़ा सा अंदर आए। शहीनशाह अफरीदी ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और वो कर भी रहा है। उसकी स्ट्रेंथ भी यही है। आके भाई लाहौर कलंदर में उसके साथ उन्होंने देखा, वो उसकी स्ट्रेंथ भी ये है, अर्ली ऑन ला के डंडों में मारना या पैड्स पे मारना। और जब लेफ्ट हैंड का अंदर आ रहा होता है तो वो दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि एंगल ऐसा है कि वो बैट्समैन को लगता है कि बॉल यहाँ से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो बैटर होता है उसकी टांग या उसका हेड जो है वो जाता है कवर की तरफ। लेकिन जब पड़ के अंदर आता है तो मोस्ट डिफिकल्ट एंगल होता है उसको खेलना। तो अगर शाहीन क्योंकि कर भी रहा और अगर उसने किया तो एज यू नो कि रोहित अर्ली ऑन, नॉट लेटर ऑन, अर्ली ऑन इनिंग में वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। दिनेश, जो बात यहाँ पर मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि बॉल जब अंदर आता है तो स्ट्रगल करते हैं भारतीय बल्लेबाज, इसका एग्जाम्पल भी है। तो अब जब इंडियन टीम की ड्रेसिंग रूम में स्ट्रैटेजीज बनेगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शहीनशाह अफरीदी यही बॉल डालें? क्या चल रहा होता है बैट्समैन के दिमाग में? स्टांस खोल के रखे ताकि अंदर वाली बॉल को खेल सके बेहतर, या फिर अपने स्ट्रेंथ पे जाएं, देखें कि ज़्यादा बॉल हिलेगा या नहीं हिलेगा? देखो, पहली चीज़ ये देखना है कि उस दिन पे बॉल स्विंग होता है कि नहीं। अभी तक जो आईपीएल मैचेस हुआ है उतना स्विंग नहीं देखा है किसी ने, और विकेट्स भी इतने पाटे होते हैं कि जो पिचेस है वो बैटिंग सूटर है, बॉलर्स के लिए नहीं है। तो अगर उसके बाद भी थोड़ा भी स्विंग हुआ, ये वाइट बॉल जो उन्होंने पकड़ा है वो तो उतना देर तक स्विंग नहीं होता है। 1 या 2 ओवर ये की वाला बात होगा होती है। कोको बोरा मुश्किल। 1 या 2 ओवर की बात है, उससे ज्यादा स्विंग नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली एज अ बैट्समैन आप क्या करते हो, इनका स्ट्रेंथ है, दे आर लुकिंग टू हिट द स्टंप्स, इधर एलबीडब्ल्यू और बॉल, ये ही है। तो यू ट्राई एंड कवर दैट। इंग्लैंड में क्यों मुश्किल था, आमिर जैसा बॉलर को पहला बैक स्पिन होता है, बॉल पे क्या होता है, इट स्विंग्स इन, पर उसके बाद वो पिचेस में क्या होता है, पड़ के बाहर जाने का भी चांसेस है और अंदर आ भी सकते हैं कभी कभी। वो जो बोलते थे कि हेड फॉल होता है, वो तो नॉर्मल बैट्समैन विल फॉल फॉर दैट, क्योंकि आप जैसा रिलीज को देखते हैं ऐसा लगता है बाहर बॉल जा रहा है तो आप थोड़ा फिर इधर जाएगा, बिकॉज हेड इज द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉलोज एंड यू टेंड टू फॉलो। अगर स्विंग भी हो रहा है और विकेट से थोड़ा हेल्प है, देन इट बिकम्स इवन मोर पोटेंट। मतलब देन यू गॉट टू वॉच एंड प्ले अ लिटिल लेट एज वेल। ऐसा नहीं कि बॉल को देखा, लेंथ को देखा और शॉट मार दिया, क्योंकि अगर पड़ के थोड़ा अंदर या बाहर हुआ देन यू हैव अ चांस ऑफ निकिंग ऑफ और गेटिंग कॉट समवेयर। आके भाई, आपने तो आप बड़े बड़ी टीमों को कोच भी किया है, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो
एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है, चाहे 2017 की बात हो जब मोहम्मद आमिर थे, इसीलिए हमने इनको पैनल पर रखा है इस बार, ताकि वो हमको तंग ना करे उधर। शाहीन शाह अफरीदी, 2018 की हम एशिया कप की भी बात करें या अभी के मैच की बात करें, एक चीज़ हमने देखा वो है उनका लेंथ। लेफ्टी का बॉल अंदर आता है, दिक्कत देता है, वो तो दिनेश ने भी बताया कि कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो बतौर कोच, आप बोल लेंथ कितना ज़रूरी है T20 में, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो बॉल ऊपर फेंकोगे आपके रेडार पे आएगा तो बैट्समैन मारेगा। आप क्या बोलोगे? देखिए, जब आप शुरू करते हैं एज न्यू बॉल बॉलर, तो वाइट बॉल है चाहे रेड बॉल है, ये वाइट बॉल भी अगर आपकी सीम पोजीशन अच्छी है, तो हम तो शारजा में भी डे मैच खेलते होते थे, कोकोबोरा से ही खेलते थे, और उसमें भी आपको ये 4 ओवर तो 2 ओवर इधर से 2 ओवर उधर से, अगर आपकी रिस्ट पोजीशन अच्छी है, सीम पोजीशन अच्छी है, तो बॉल को थोड़ा स्विंग तो करना ही चाहिए। जैसे शाहीन शाह करता क्या है कि आते ही वो चांस लेता है फुल स्ट्रेट लेट स्विंग, वो तो हवा में होगा। अगर जो रोहित टाइप जो बैट्समैन है, अगर वो पहला ओवर या 3 बॉल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, 1 2 3 बॉल से मैक्सिमम आप आगे करके चांस नहीं ले सकते। लेकिन जो ओवर द ईयर्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो प्लेइंग डेज की भी अब भी, इंडियन बैट्समैन जो है वो अगेंस्ट आउट स्विंग दे वल्नरेबल। चाहे आप विराट को भी देख लें, क्योंकि होता ही है कि हमारे जो पिचेस हैं उसमें जब आप ये लोग ज़्यादातर बैटिंग पिचेस पे खेलते हैं, तो दूर से ड्राइव मारना, बैक फुट ड्राइव मारना, ये हैबिट्स होती हैं। और जहाँ इनको थोड़ा सा स्विंग बॉलर मिलता है, मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस इंडियन बैटिंग के अगेंस्ट ही मिली। बाकी जब आप इंग्लैंड इधर उधर जाते हैं, तो जैसे मेरी आउट स्विंग होती थी, तो वो आदत है उनकी, दे कैन मैनेज। बट जहाँ इंडियन बैट्समैन आएंगे, अगर मैं इसकी स्ट्रेटजी बनाता, तो मैं एक आउट स्विंग बॉलर जो है ढूंढ के ज़रूर लाता, जो थोड़ी सी, चाहे इतनी आउट करने के लिए आपको 3 से 4 इंच डिविएशन ही चाहिए। बिल्कुल। तो अब इनमें अनफॉर्चुनेटली उस तरह का आउट स्विंग बॉलर है नहीं पाकिस्तान है के लिए। नहीं। वो है धानी खबर। आया टीम में कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। कपिल भाजी, असल में मोस्टली एक चीज जो इन आकिब स्विंग भाई ही ने करता है। एक चीज जो आकिब भाई ने यहाँ पर कहा, और ये सवाल मैं इसलिए डीके से नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये भी इसके सामने स्ट्रगल किया है। अब जब हमने इंडिया पाकिस्तान के साथ हमने खेला है, आउट स्विंगर के खिलाफ दुनिया का हर बैट्समैन स्ट्रगल करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई है, चाहे कंडीशंस आपके यूएई में हो या आपके इंग्लैंड में भी। शायद यहाँ पर इतना नहीं, जैसे आकिब बोल रहे था 2 ओवर या 3 ओवर या 4 ओवर है, लेकिन वो 3-4 ओवर आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। और T20 में ये माइंडसेट है कि हमें पहले 3 ओवर निकालने हैं, रनों की कोई कमी नहीं पीछे हो सकती, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर कि यार हाँ, इनके पास ये एबिलिटी है, हमें यहाँ किया। शायद इन्होंने बहुत होमवर्क करते हैं, आज हमारे टाइम में इतना होमवर्क नहीं होता था, जो याद रहा दिमाग में, जहन में, उसी के हिसाब से हम क्रिकेट खेलते थे। तो इसलिए शायद दोनों टीम प्रिपेयर कर रहे होंगे कि किसका वीक पॉइंट कहाँ पर है, लेकिन उस दिन आपका माइंडसेट क्या है वो बहुत डिपेंड करता है। जो हम कहते हैं यॉर्कर, 90% बॉलर यॉर्कर मारने जाते हैं लेकिन ओवर पिच डालते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं करती। जब प्रेशर आता है तो आपकी बॉडी थोड़ा सा ढीली हो जाती है, टाइट हो जाती है, और जब टाइट हो जाती है तो वो उसका रिलैक्स, वो बॉल वो कर नहीं पाते। ढीली भी वही कहते हैं कि बॉडी ढीली होगी इसलिए बॉल नहीं पहुंची। दिनेश, ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा, स्ट्रैटेजी की बात यहाँ पर कपिल पाजी ने करी, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज दिमाग पे चलती है जब आप मैच प्रिपेयर करने के लिए जाते हो? देखो, जब आप मैच के लिए प्रिपेयर करते हो, दोनों चीज़ के लिए आप रेडी होते हो। अगर बॉल स्विंग हो रहा है, यू हैव टू प्ले टाइट, मतलब विकेट नहीं देना है, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर विकेट्स, दे विल बॉल फुल यॉर्कर या एलबीडब्ल्यू बॉल, ये ट्राई करेंगे। अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू टेक देम ऑन, उनको प्रेशर डालना है, दे हैव टू इमीडिएटली गो टू द स्लोअर वन, उनको डिफेंसिव करना है, तो मारना इंपॉर्टेंट है। पर वो तो उस दिन पे ही डिसाइड होगा, क्योंकि अगर 6 बजे खेल रहा है और अगर सेकंड बैटिंग है, कितना स्कोर किया है, इतना फैक्टर्स है, तो आज नहीं बता सकते रोहित मारेगा कि विराट मारेगा। पर इतना तो मैं बोल सकता हूँ, दोनों चीज के लिए हर बैट्समैन प्रिपेयर है। टॉप 3 बैटर्स विल बी रेडी टू प्ले, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी एंड एवरी अदर bowler who's in Pakistan's team. They will be preparing for that. But how they will react will depend on
whether they are batting first, whether the ball is swinging, how much are they chasing if they are batting second. These factors will decide how they do on that day. आमिर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मान लीजिए जैसे इसने कहा कि डिपेंड करता है कि आप पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं, जब आप गेंदबाजी करने उतरते हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरे पास सबसे अच्छा चांस है, क्योंकि पहले 3 ओवर में ये मुकाबला का डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप भारी पड़े तो इंडिया हल्की पड़ जाएगी, अगर रोहित विराट भारी पड़ गए तो पाकिस्तान के बॉलर्स हल्के पड़ जाएंगे, तो क्या ये पूरे मैच का फैसला पहले 3 ओवर में हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले अगर मैं एज अ बॉलर बात करूं, एक होता है प्लान ए। आई ऑलवेज बिलीव आपका प्लान बी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लान ए मेरा है, मेरा इन स्विंग होता है, लेकिन ऑन द डे इन स्विंग नहीं होगा तो मैंने कैसे सरवाइव करना है, ये आपका वे बेस्ट होना चाहिए। इसकी अगर आपको मैं मिसाल दूं, अभी मैं 2017 में आपने क्या किया? रिसेंटली मैं सीपीएल में खेल रहा था, एंड्रे फ्लेचर आए मुझे खेलने, उनको लगा कि ये इन स्विंग करेगा, उनको मैं जब रनअप पे था, पहला बॉल करना था पहले ओवर का, तो वो मुझे यूं खड़े हो गए ओपन कि चलो इन स्विंग आएगा तो मैं सीधा खेलूंगा। मैं उधर रनअप पे देख रहा हूँ, मैंने कहा ये तो मेरे इन स्विंग के लिए तैयार है, मैंने कहा मैं पहला बॉल करूंगा, थोड़ा सा ढीला डालूंगा लेकिन बाहर निकालूंगा, उसको ये लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा। वो पहला बॉल वैसे हुआ, वो ऐसे ही खेले, अंदर के लिए थे लेकिन वो पढ़ के स्लो हुआ और एंगल से बाहर निकल गया। अब उन्होंने ये सोचा कि ये बाहर ही निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगला बॉल स्ट्रेट फुल इन स्विंग और उनका बल्ला उधर ही था और बॉल उनके पैड पे लग गया। और मैच पे उन्होंने, मैच के बाद ये उन्होंने मुझे बोला भी कि यार मैं तो तुम्हारे पहला बॉल जो इन स्विंग के लिए रेडी था, लेकिन पहला बार जब बाहर गया तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। एज अ बॉलर आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो मैच का ऑन द डे, जैसे डीके भाई ने बोला है कि ऑन द डे वो पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एज अ बॉलर अगर मैं बात करूं, आपका प्लान बी स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी स्ट्रेंथ है लेकिन कि मैं इन स्विंग करता हूं, लेकिन प्लान बी भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, तब आप सक्सेसफुल होते हो। अतुल भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि इतने सालों से, और ये सब मिसाल है इसकी, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा डिसाइड होता है भारतीय बल्लेबाज वर्सेस पाकिस्तान के बॉलर्स का। इस बार भी यही है या आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार भारतीय गेंदबाजों के पास भी वो एम्यूनेशन है, और यहाँ पर फ़खर जमा के साथ साथ अब वो स्क्वाड में भी आ गए, इनके बैटिंग में भी शोएब मलिक भी आ गए, सरफराज अहमद को भी लेके आए, वो एक चेंज ऑफ इक्वेशन भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है हमेशा से कि ज़्यादा अगर चेस करने जाती है जब भी पाकिस्तान, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा किस तरह से एक गेटेबल टारगेट को भी उन्होंने मुश्किल बना लिया था। तो आई थिंक इंडियन बॉलर्स का प्रेशर तभी रहेगा कि आपकी बैट्समैन ने एक टोटल बोर्ड पे नहीं डाला तो। और ये जो आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, ये आउट स्विंग जो गेंद है, सही कह रहे हो, बड़े बड़ों को आउट करा है। कपिल पाजी की 434 विकेट्स में से 300 आउट स्विंग पे हैं, और बाहर जब बॉल जाता है तो बड़े से बड़े बल्लेबाज भी आउट होता है। अंदर की बॉल सब के सब हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आजकल के क्रिकेट में ये हो रहा है कि आउट स्विंग को बैट्समैन मार रहे हैं। हाँ। उनको जैसे स्टंप से बाहर बॉल करते हैं उनका, क्योंकि आजकल विकेटें भी इतनी ट्रू हैं कि स्टंप से बॉल बाहर जाता है तो उनका बल्ला जाता ही जाता है साथ। वो तो ऐसे होता है कि जी यार विकेटों से, आजकल हमारी स्पेशली जब मीटिंग्स में भी बात होती है, यार विकेटों से बाहर बॉल नहीं करना, उसको विड्थ नहीं देनी, उसके आर्म्स नहीं खुलने देने। आजकल तो स्विंग के साथ, जैसे आपने बोला, बैट्समैन ढूंढ रहा होता है कि मुझे चौथे और पांचवें स्टंप पे बॉल आए और मेरा बल्ला निकले। तो आजकल आपको एज अ बॉलर अगर मैं बात करूं तो बॉलर के लिए थोड़ी क्रिकेट टफ है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शॉट्स इतने डेवलप हो गए हैं। आप थर्ड मैन ऊपर बुलाते हो वो ये वाली मार देते हैं, फाइन ऊपर बुलाते हो आपको वो ये वाली मार देते हैं। आपको एज अ बॉलर आपको एंड सेकंड तक सोचना होगा, क्योंकि रिवर्स स्वीप होता था, अब स्विच हिट हो गए और फिर पैडल्स शॉट्स हो गए, स्कूप हो गए, तो 360 डिग्री आपको प्लेयर लगाने की जरूरत पड़ रही है आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था। भाजी, एक चीज़ यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि इस फॉर्मेट में भी रॉ पेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट ये मानता है कि उनके पास एक और शोएब अख्तर है, मोहम्मद वसीम है, जिनके पास रॉ पेस है, और फिलहाल सोशल मीडिया में ये क्लिप्स वायरल है किस तरीके से उन्होंने बाउंसर मारा, और लुइस जो हैं, लैंडल सिमंस जो हैं, उनके गले पे बॉल लगी, उनको वो नीचे गिर गए। तो एक हाइप बन गया है कि अगला शोएब अख्तर भी है, रॉ पेस के साथ वो इंडिया को अटैक कर सकते हैं। देखिए, रॉ पेस का तो हमेशा फ़ायदा है, पेस है तो है, लेकिन पेस के पास अगर आपके पास स्विंग या लाइन और लेंथ बेहतर है तो ही फ़ायदा है। सिर्फ तेज़ करना आज के दिन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे आपको लड़के मिलेंगे 150 के करीब डाल देते हैं, बट अगर उनके पास स्विंग नहीं है, अगर आप पे 140 पे स्विंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है 1 से 50 से सीधा बल्ले पे आए। आजकल बल्ले चेंज हो चुके हैं, माइंडसेट प्लेयरों का चेंज हो चुका है, जहाँ पर
गेंदबाज बच के निकलना चाहता है वहाँ स्विंग खत्म हो जाती है। और जहाँ पर विकेट लेने जाता है अक्सर क्या होता है कि जितने भी गेंदबाज है उनका हाथ टाइट होता जाता है कि मार ना पड़े। और जिस गेंदबाज का ये थॉट प्रोसेस आता है मैंने स्विंग करनी है, अगर एक बाउंड्री भी पड़ गई तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, वो सक्सेसफुल है। आज अगर हम पिछले 30-40 साल की क्रिकेट से बात करें, सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पर आया है कि स्विंग बॉलिंग खत्म होती जा रही है, कि वो डर बल्लेबाज ने गेंदबाज के जहन में इतना डाल दिया है कि मैं बच के निकल जाऊं, मेरे को बड़ा शॉट ना पड़े। बहुत से कम गेंदबाज आए हैं, जैसे भुवनेश्वर है, वो सिर्फ बिलीव ही करते हैं मुझे स्विंग करना है। ऐसा गेंदबाज के लिए बहुत दम, माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग चाहिए, वरना आज गेंदबाज बच के निकलने की कोशिश करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच छोटा सा खेल लेते हैं यहाँ पे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर T20 में बैकएंड के ओवर, आखिरी 6 ओवर, मास्टर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन आकिब भाई, जिन्होंने बहुत तंग किया है आखिरी के ओवरों में अपने वेरिएशंस के साथ, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। आखिरी के 6 ओवर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या वेरिएशंस करते हैं बॉलर्स आजकल, और खासतौर पे आपको पता है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बिग हिटर्स, रोहित खेल रहे हैं, सेटल होके खेलते हैं, ओपनिंग इतना शुरुआत इतना तेज नहीं खेलते जितना बैकएंड ओवर्स में खेलते हैं। उस टाइम पे पाकिस्तान बॉलर्स को किस किस चीज़ों की उन्हें जो है सोचना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी माइंड सेट शुरू से लेके आज तक, जहां बॉल ड्राई कंडीशंस मिले, आपका बॉल रिवर्स हो रहा हो, फिर आपको कोई नहीं मार सकता। 20 ओवर में हो सकता है। हाँ, होता है ये। अगर आपकी देखें ड्यू नहीं पड़ी और रफ पिच है, तो 8 ओवर बाद आपका बॉल रेडी है। और जब रिवर्स शुरू हो जाए तो रिवर्स का फ़ायदा ये होता है कि जब आप नए बॉल से आप बॉल करते हैं तो ये सीम रोल प्ले करती है। वो बहुत कम बॉलर्स ऐसे हैं कि दोनों तरफ उस सीम की ओरिएंटेशन एंड तक ले जा सके। जब ये रिवर्स हो जाता है तो सीम का रोल तो ख़त्म हो जाता है, फिर वो हैवियर साइड, लाइटर साइज। और आजकल तो वो वेरिएशंस आ गए ना कि वाइड ऑफ द क्रीज, अब देखिए, स्लोवर वन, नकल बॉल। दो चीज़ें हैं, जब आप इंडिया की बैटिंग को देखते हैं तो आप उनको आउट करके ही बचोगे। आप इनके खिलाफ डिफेंसिव पॉलिसी नहीं अपना सकते। आमिर भाई सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि जितने तेज बॉलर हैं, जिनका चांस है कि अगर हारिस रऊफ को मस्ट खिलाना चाहिए, और कहीं अगर रिवर्स आ गई तो ही इज द गाय कि आपको बीच में 2-3 विकेटें वो ले देगा, और उसने बाहर नहीं भागना। ये जो वेरिएशंस होती हैं ना, ये उन बॉलर्स के लिए बनी है जिनके पास पेस नहीं है, जिन्होंने पेस से वो किसी को यॉर्कर नहीं मार सकते, बाउंसर नहीं मार सकते, वो फिर बचते हैं वाइट लाइन, स्लोअर वंस। तो जो तेज बॉलर हैं उनका काम होता है अटैक करना। अगर विकेटें नहीं मिलेंगी, अगर आप ऊपर से 2-3 विकेटें नहीं लोगे, तो जितनी लंबी इंडियन बैटिंग है वो कहाँ से अंडर प्रेशर होगी। तो गो एग्रेसिव, गो फॉर विकेट्स, रन्स पड़ते हैं तो पड़ जाए। हार्दिक पांड्या की हम अक्सर बात करते हैं, बॉल अभी तक नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बतौर बैट्समैन भी वो काफ़ी पावरफुल हैं। आप बहुत कम उन क्रिकेटरों में से हो जो आप आते ही आप लंबे लंबे हिट्स मार सकते हो। इस इंडियन टीम में ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जो हमने आजकल IPL में देखा है, उनमें वो खूबी है कि वो आते ही पहले बॉल से हिट मार सकते हैं। बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, और कितना दारोमदार इन तीनों खिलाड़ियों पे होगा जब हम इस अटैक की बात कर रहे हैं जिसपे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ रॉ पेस की बात कर रहे हैं। जितनी मर्जी रॉ पेस हो या कुछ भी हो, अनप्रेडिक्टेबल गेंदबाज को होना पड़ेगा। अगर प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि ये यॉर्कर ही मारेगा या स्लोअर वन ही मारेगा, आज की क्रिकेट बदल चुकी है। आज आपके पास जो मर्जी अच्छी गेंद हो, आप जितना मर्जी टीवी को देख के, कंप्यूटर को देख को स्टडी करके आओ, प्रेडिक्टेबल नहीं होना। अगर आप प्रेडिक्टेबल हो गए तो आप वीकनेस की तरफ जा रहे हो। तो शायद हर एक क्रिकेटर को अपना नया प्लान लेके उतरना होगा हर मैच के लिए। ये बड़ा एक सिक्स मारना नहीं, कौन तेजी से सिंगल ले सकता है, डॉट बॉल कम से कम कौन सी टीम खेल सकती है, उसके ऊपर मैच निर्भर होता है। ये नहीं कि मैंने 4 बड़े छक्के मार दिए, नहीं, 120 गेंदों में आपने कितने कम डॉट बॉल खेले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाजी, आपने इतना ज़ोरदार पॉइंट किया है कि यहाँ पर
जो है फाउंटेन्स भी शुरू हो चुके हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ठीक बुर्ज प्लाजा पे। और जो बात यहाँ पर पाजी कह रहे हैं, बीच के ओवर्स इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज दोनों ही ऐसे स्पिनर हैं पाकिस्तान के पास जो बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करते हैं, बॉल उनका भी सीधा सीधा आता है। तो वो आपको लगता है एक प्लस पॉइंट है इन विकेटों पे, क्योंकि बॉल अब हमने आईपीएल में देखा दिनेश की बॉल रुक के भी आ रहा है, थोड़ा बहुत मदद भी मिल रही है गेंदबाजों को जब वो टर्न करने की कोशिश कर। आई डोंट थिंक सो कि नवाज खेलेगा। आई थिंक पाकिस्तान विल गो विद शदाब एंड इमाद। और अगर इमाद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें दुबई में, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर इन दुबई, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा विद न्यू बॉल इन पावर प्ले। और शदाब ऑल्सो उसने पीएसएल शदाब तो में वाइस कैप्टन। पाकिस्तान की सीरीज़ भी जब भी उसने दुबई में बहुत अच्छा किया, हमेशा से उसने आउट भी किए, टर्न भी किया। लेकिन जैसे कपिल पाजी ने कहा है कि एज अ बॉलर आपको प्रिडिक्ट नहीं होना, क्योंकि इतनी शॉट्स आ गई हैं, तो आप अटैक कैसे करते हो और आप प्रिडिक्ट कैसे नहीं हो सकते। एज अ बॉलर जो मेरा प्लान होता है, आप अटैक करते हो फील्ड के साथ, कि आपका फील्ड प्लान क्या है। जैसे मेरा डेथ ओवर्स में होता है कि मैं हमेशा मोस्टली 99% मैं मिड ऑफ को अप रखता हूँ। मिड ऑफ, थर्ड मैन 2, कवर 3, फाइन और स्केयर। अगर तो कोई ये वाली खेलता है तो फिर तो मैं फाइन पीछे रखूंगा और स्केयर ऊपर। अगर ये बैट्समैन ये नहीं खेलता तो मैं थर्ड मैन, फाइन दोनों ऊपर, कवर और मिड ऑफ। मैं रखता हूँ वाइड के लिए भी पीछे, हाँ। और मैं ये भी 3 पीछे रखता हूँ कि अगर मेरा वाइड यॉर्कर उसको 1-2 में करता हूँ, उसको उधर लेके जाता हूँ, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं अंदर वाला भी यॉर्कर कर सकता हूँ, मैं बाउंसर भी कर सकता हूँ। तो आप फील्ड के साथ प्रिडिक्ट नहीं होता। अगर आप अब ये सारे इधर हैं और मिड ऑफ भी पीछे है, मिड ऑन भी पीछे है, तो वो बैट्समैन 99% श्योर होता है कि ये मुझे यॉर्कर करेगा। तो उसमें आपको 1-2 जब बाउंड्रीज लग जाती है और एक डबल हो जाता है तो 12-13 तो हो गया। तो आपको फील्डिंग ऐसी रखनी पड़ती है कि आप अपने आप को प्लान ए और प्लान बी के बैट्समैन को ना पता चले कि अब ये वाइड यॉर्कर करेगा या मुझे बाउंसर करेगा। उसके लिए ये जो बोल रहे हैं, माइंडसेट गेंदबाज का बहुत बढ़िया होना चाहिए कि आपने फील्ड रख लिया और आप में वो दम नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो फिर फील्ड रखने की कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंड वाले गेंदबाज कौन हैं, उनके ऊपर गौर करना होगा। क्या एवरी प्लेयर या सारे गेंदबाज इस तरह का माइंडसेट रख सकते हैं? कहना बड़ा आसान है, जब एक्चुअली प्रेशर आता है, जब आपको आखिर ओवर में 8 रन बचाने और फिर आप किस तरह की गेंदबाजी करते हो, तब आपका कैरेक्टर सामने आता है। दिनेश, ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बोला कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके के प्लान करते हैं, माइंड में रखते हैं। शायद गेंदबाज के लिए थोड़ा सा आसान है, बल्लेबाज भी इतना सोचता है या कभी उसको ऐसा लगता है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि विराट, रोहित, हार्दिक, रविंद्र जडेजा ये कैसे अप्रोच करते हैं? दिमाग में इतना कुछ चलता है उनके कि अगर ये करेगा तो मैं ये खेलूंगा, फील्डर वहाँ है तो मैं यहाँ मारूंगा, यहाँ ऊपर है तो इधर खेलूंगा, या फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो खेलना है मैं खेलूंगा? नहीं, डेफिनेटली फील्ड के हिसाब से ही खेलते हैं। देखो, थोड़ा प्री प्लान तो करना ही पड़ेगा। अगर जैसा आमिर ने बोला है कि मिड ऑफ ऊपर रखेगा, तो इतना तो पता चल गया, नॉर्मल लेंथ बॉल तो नहीं डालेंगे, या बाहर डालेंगे यॉर्कर या बाउंसर, ये 3 बॉल है, तो नॉर्मल लेंथ बॉल इज आउट ऑफ द पिक्चर। तो आप क्या करते हैं, यू स्टे डीप इन द क्रीज। अगर शॉर्ट बॉल आया तो यू जस्ट गो विद द शॉट, अगर ऊपर है तो यू ट्राई एंड हिट इट ओवर मिड ऑफ। अगर उन्होंने मिस किया तो योर बिगेस्ट बाउंड्री ऑप्शन इज हिटिंग इट ओवर मिड ऑफ। यही बैट्समैन प्लान करता है। इससे पहले कि मैं ये सेशन खत्म करूं, आकिब भाई आपसे, पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, एक्स फैक्टर या डिसाइसिव फैक्टर कौन होगा? देखिए, अगर एक चीज़ नोट करें तो जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, दे ऑल यंग और दे आर वेरी इमोशनल, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी मेरे साथ खेलते हैं, हारिस रऊफ खेलते हैं। अगर उनको वो जो इमोशनल साइड तब आती है जब आपको पहले 2 बॉलों में एक बड़ी शॉट लग जाए। तो मतलब अब हमें मारना है। अच्छा, दूसरा पहले 2 ये बॉल है कि अगर वो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया गेम्स में होती तो वही गेम है, लेकिन जो इमोशनल साइड है उसको कंट्रोल आप करोगे तो तभी आप अपनी बेस्ट गेम जो है वो पेश कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं, इन कंट्रोल होते हैं, फिर आप अपनी नेचुरल जो एबिलिटी के मुताबिक खेलते हैं। जहां आप थोड़े से टेंस और इमोशनल हो गए तो आपकी जो बेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगी। और अंडर प्रेशर ये जो बॉलर्स हैं हमारे, ये सिर्फ एक ही मुझे डर है कि ये अपने उस फेज़ में ना जाएं। और आगे चल के भी इस गेम को लेके पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का सफ़र है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, उसको अपने सर पे इतना मत चढ़ा लें
कि आने वाले मैसेज जो है वो चले- भी आप फिर उनके काबिल ना रहे। हम तो बस यही चाहेंगे कि वो टेंस भी रहें, अंडर प्रेशर भी रहें, क्योंकि तभी जो है रिजल्ट 13-0 होगा, जिसकी हम सबको उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई आपका, मोहम्मद आमिर भाई आपका, पाजी, दिनेश कार्तिक भाई, अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।